दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी का मामला। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस की पूछताछ से पहले अश्विनी उपाध्याय ने खुद को भड़काऊ नारेबाजी के मामले में बेकसूर बताया। कहा कि नारे लगाने वालों से कोई लेना देना नहीं। एबीपी न्यूज के सवाल से बचकर भागे पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। पुलिस के पास जाने से पिंकी चौधरी का इनकार। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने अश्विनी उपाध्याय का बचाव किया। हरनाथ ने कहा, अश्विनी उपाध्याय ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं किया। अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने भड़काऊ नारेबाजी के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भड़काऊ नारेबाजी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। नीरज चोपड़ा ने कहा, पीएम मोदी ने जब फोन किया तो अच्छा लगा। देश का पीएम खिलाड़ियों से बात करे, ये बड़ी बात है। नीरज ने गोल्ड जीतने पर कहा, मुकाबला बड़ा था, मेहनत रंग लाई। यकीन नहीं होता कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज ने सभी का धन्यवाद कहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का अभिवादन किया। पीएम ने खड़े होकर ओलंपिक के सूरमाओं के लिए ताली बजाई। एबीपी न्यूज पर सिल्वर पदक विजेता रवि दहिया। रवि दहिया ने संवाददाता विकास भदौरिया के साथ कुश्ती के दांव खेले। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में सिल्वर पदक जीता है रवि दहिया ने। कुश्ती के सूरमा बजरंग पुनिया अपने घर सोनीपत पहुंचे। शानदार स्वागत हुआ। बजरंग पुनिया ने अपना मेडल मां को पहनाया। ओलंपिक में कुश्ती में बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में बजरंग पुनिया ने कहा, मैंने अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की। अब देश के लिए गोल्ड लेकर आऊंगा। देश के प्यार के लिए शुक्रिया। भारतीय हॉकी टीम से एबीपी न्यूज की बातचीत। खिलाड़ियों ने कहा कि मैच हारने के बाद भावुक हुए, लेकिन देश लौटने के बाद जो प्यार मिला उससे जीत की कमी महसूस नहीं हुई। दिल्ली के अशोक होटल में ओलंपिक के पदक विजेताओं का समारोह में भव्य सम्मान हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हर विजेता को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इस बार जीते हैं 7 मेडल। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया, ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और हॉकी की पुरुष और महिला टीमों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में ओलंपियन नीरज चोपड़ा बोले, ये गोल्ड मेरा नहीं पूरे देश का है। मैंने ओलंपिक में साबित करके दिखाया। विरोधी को देखकर घबराना नहीं चाहिए। एबीपी न्यूज से बोले गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, अगले ओलंपिक में एथलेटिक्स में और बेहतर प्रदर्शन करूंगा। हर खेल के खिलाड़ी से ऐसे ही प्रेम करें। दिल्ली के अशोक होटल में दिखी भावुक तस्वीरें। हाथों में गोल्ड मेडल लिए नीरज चोपड़ा माता पिता के साथ बैठे दिखे। माता पिता को भी मेडल पहनाकर गर्व का एहसास कराया। पिता बोले, बेटे की मेहनत रंग लाई। स्टार बॉक्सर लवलीना ने एबीपी न्यूज से कहा, देश लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओलंपिक में मेडल जीतने पूरा हुआ, आगे और मेडल लाएंगे। टोक्यो से देश लौटी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने अशोक होटल में केक काटकर जश्न मनाया। महिला हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान भी गाया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक के लिए चली। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, शिकायत की अभी कॉपी पढ़ी जा रही है। पेगासस जासूसी कांड पर सरकार का संसद में बयान। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा, इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से कोई लेन देन नहीं। दिल्ली में आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया से मुलाकात। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भेंट। मिशन कश्मीर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में पूजा की। हजरत बल दरगाह भी जाएंगे। श्रीनगर में पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम।
राहुल गांधी श्रीनगर में कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे के शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी मिले। राहुल गांधी पर ट्विटर की पाबंदी से नाराज है कांग्रेस। दिल्ली के लाडू सराय में ट्विटर के दफ्तर पर यूथ और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई को पुलिस ने हिरासत में लिया। जातीय जनगणना का मुद्दा और गरमाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, पीएम से मुलाकात का वक्त मांगा है, अभी जवाब नहीं मिला। ये हमारी पुरानी मांग है। केंद्र राजी हो तो ठीक, नहीं तो राज्य में गणना कराने की बात आएगी तो हम तैयार। मिजोरम से सीमा विवाद के बीच असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली में पीएम मोदी से मिले। कहा, मौजूदा हालात की जानकारी दी है। समस्या का हल निकालने के लिए मेघालय सरकार से बातचीत जारी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की गई। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे 19,509 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करने के बाद बोले पीएम मोदी, कृषि निर्यात के मामले में टॉप 10 में पहुंचा भारत। खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। कहा, मुलायम के स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आया था। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल के घर विपक्षी नेताओं का डिनर हुआ। शरद पवार, संजय राउत, लालू यादव, अखिलेश यादव, गुलाम नबी आजाद, जयंत चौधरी और सीताराम येचुरी समेत कई नेता शामिल हुए। सिब्बल का कल जन्मदिन भी था। लोकसभा से आज पास हो सकता है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। कल हंगामे के बीच पेश हुआ बिल। संशोधन के बाद राज्यों को मिलेगा ओबीसी दर्जा तय करने का अधिकार। विपक्ष भी बिल के साथ। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। सांसदों को आज और कल सदन में मौजूद रहने को कहा गया। संसद भवन परिसर में अकाली दल, बीएसपी और कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन। तीनों दल अब सामने हैं। हरसिमरत कौर ने कांग्रेस पर हमला किया। कहा, कुछ दिन पहले हमें हटाने के लिए अपने नेता बिट्टू को भेजा था, आज खुद यहां खड़े हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात की। ओबीसी विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराए जाने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले फडणवीस। वाराणसी में गंगा वरुणा के पानी से लोगों के लिए मुसीबत बढ़ रही है। वरुणा नदी के किनारे बसे इलाकों में डूबे घर, नाव के सहारे लोगों की मदद। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पानी में डूबा। अंतिम संस्कार में आ रही हैं काफी दिक्कतें। लगातार पानी बढ़ने से इलेक्ट्रिक शवदाह गृह भी बंद किया गया है। कानपुर में भारी बारिश मुसीबत बन रही है। कानपुर के कई इलाकों में पानी भरा। कानपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर। नदी किनारे बसे इलाकों में घुसने लगा बाढ़ का पानी। प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है। यूपी के जालौन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। यूपी के उन्नाव में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तलहटी के मोहल्लों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सदर तहसील क्षेत्र के गोताखोर, बालूघाट, सीताराम कॉलोनी, इंदिरा नगर, शक्ति नगर, कटरी, रविदास नगर में पानी पहुंच गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बांदा जिले में अब सड़कों और गांवों के अंदर पहुंच रहा बाढ़ का पानी। बांदा बहराइच मार्ग प्रशासन ने बंद किया, जिससे कानपुर लखनऊ रूट पर भी आवाजाही बंद हुई है। बांदा के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बलिया में शहर के निचले इलाके चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिरे। घरों को खाली कराने के लिए एनडीआरएफ की टीमों की मदद ली गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आज यूपी के बाढ़ग्रस्त बुंदेलखंड के जिलों का हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी। जालौन और हमीरपुर जिले में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे। राहत सामग्री भी बांटेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। शिवपुरी में बाढ़ के पानी को पार कराते लोगों के साथ बाइक भी पार कराई जा रही है। इस काम के लिए लोगों को 200 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से रास्ता टूट चुका है। सतना में 10 रुपए की शर्त जीतने के चक्कर में बाइक सवार 3 नौजवानों ने खतरे में डाली जान। उफनते नाले को पार करने लगे। बाल बचे, लेकिन बाइक नाले में बह गई। राजगढ़ में मोहनपुरा बांध के कर्मचारियों का कुछ पर्यटक युवकों को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल। गार्ड के मना करने के बाद भी बांध का नजारा देखने पहुंचे थे, उसी दौरान पिटाई।
एमपी के सिंगरौली जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। जिंदगी दांव पर लगाकर नदी नाले पार कर रहे हैं लोग। करोड़ों का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होने के बाद भी सड़क पुलों का निर्माण न होने से गहराए सवाल। छतरपुर में नेशनल हाईवे 86 पर 4 लेन निर्माण के लिए बनाया गया अस्थायी पुल बारिश में बहा। दोनों तरफ लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम। सिंगरौली में रोकने और समझाने के बावजूद उफनती नदी को बाइक सवार 2 लोगों ने पार करने की कोशिश की। बीच पुल पर फंसे पुलिस वालों ने मशक्कत के बाद किसी तरह बचाया। बिहार की राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश से गंगा में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को घाट किनारे जाने की मनाही। पटना के दीघा घाट के पास शमशान घाट तक बाढ़ का पानी पहुंचा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से मलबा गिरने के बाद लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल के किन्नौर में टापरी के पास पहाड़ से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हुआ है। हादसे के वक्त आवाजाही न होने की वजह से हताहत नहीं हुआ कोई। ये राहत की बात। सड़क खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने के बाद टिहरी हाईवे हुआ बंद। मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उफनते बरसाती नदी नालों से भारी दिक्कत में लोग। अंदरूनी इलाकों में सबसे बुरा हाल। रुद्रप्रयाग के 12 से ज्यादा लिंक मार्ग मूसलाधार बारिश से ठप पड़े। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की वर्चुअली शुरुआत करेंगे। यूपी के महोबा से होगी योजना की शुरुआत। सीएम योगी मौजूद रहेंगे। पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को मिली साल की दूसरी किस्त। यूपी के 2 करोड़ 23 लाख तो बंगाल के 26 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में आए पैसे। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कर्नाटक में रह रहे 40 लाख लोगों को महाराष्ट्र में बसने की इजाजत देने की मांग। 1956 में बंटवारे के वक्त ये लोग कर्नाटक में चले गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ट्विटर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई। हालांकि ट्विटर ने अधिकारियों की पहले ही नियुक्ति कर दी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल। आसनसोल में बीजेपी ने भी जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वैक्सीन की कमी लगातार बने रहने का आरोप लगाया। अयोध्या में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी। किसान बिल, महंगाई, बेरोजगारी और महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में पूर्व मंत्री और एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एसपी वेलुमनी के घर पर छापा। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वेलुमनी के घर के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह से पहले श्रीनगर में डल झील के किनारे सेना की ओर से विशेष कार्यक्रम। सेना के बैंड ने कई धुनें बजाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कहा, हम ये देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की तुलना में जीवन के अधिकार को प्रमुखता मिलती है या नहीं। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। एबीपी न्यूज ने महाराष्ट्र में टीकाकरण की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। सरकारी कर्मचारी सरकारी वैक्सीन कर्मियों से टीके के लिए वसूल रहे थे 300 रुपए। टीका स्टोर करने के लिए फ्रिज भी नहीं था। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी अब लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। आईडी के लिए अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,204 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अब 3,88,000 हुए। दिल्ली में 500 से नीचे आई कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या, जो इस साल सक्रिय मरीजों की सबसे कम संख्या है। होम आइसोलेशन में अभी सिर्फ 178 मरीज। रिकवरी दर पहली बार बढ़कर 98.21%। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 208 नए मरीज मिले। 3 लोगों की मौत। 372 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। मुंबई में 15 अगस्त से चलेंगी लोकल ट्रेन। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग कर पाएंगे सफर। इसके लिए उद्धव सरकार एक ऐप जारी करेगी जिसमें दोनों डोज के सर्टिफिकेट दर्ज करने होंगे। मुंबई के वैक्सीनेशन केंद्र पर लगातार बढ़ रही है लोगों की भीड़। 15 अगस्त से लोकल में टीका लगवाने के बाद ही लोगों को मिलेगी सफर की इजाजत। उत्तराखंड में भारी बारिश और पहाड़ी आफतों के बीच वैक्सीनेशन जारी। उत्तरकाशी में तमाम बाधाओं को पार कर
हेल्थ वर्कर पहुंचे ओसला गांव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकी हमले में एक जवान घायल हुआ, सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लालचौक पर आतंकियों ने बीजेपी सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी भी पंचायत सदस्य थी। पुलिस के मुताबिक लश्कर आतंकियों ने हत्या की है। कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। आज प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। उस्मान कादिर और यासिर के रूप में पहचान हुई है। कुछ वक्त पहले ही हिजबुल में शामिल हुए थे। दोनों से कड़ी पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में सेना ने तलाशी अभियान के दौरान कुपवाड़ा के जंगल से आईईडी बरामद किया। बाद में इसे डिफ्यूज किया गया। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के कंट्रोल रूम का पता चला। जम्मू कश्मीर के पास शकरगढ़ में कंट्रोल रूम मौजूद है। आईएसआई ने बनाई है हमले की ब्रिगेड। गुलमर्ग के पहाड़ों पर लहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा 100 फीट लंबा। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में डासना देवी मंदिर में बिहार से आए साधु पर धारदार हथियार से हमला। अज्ञात शख्स पर लगा हमले का आरोप। आरोपी हमलावर की तलाश जारी। यूपी के फतेहपुर में मकान निर्माण को लेकर 2 गुटों में हिंसक झगड़ा हो गया। पुरुषों के साथ महिलाएं भी झगड़े में उतरी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने छापा मारकर कई नन्हे कछुओं को छुड़ाया। एक बंगले में गैर कानूनी तरीके से पाले जा रहे थे सभी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।